हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम अपना जो कल का जो टॉपिक था उसको आगे बढ़ाते हुए आगे बात करते हैं कि हमने जापानी जो ओईसीडी उसके बारे में बात की, चाइनीज की जो इकोनॉमी थी उसके बारे में बात की। आज हम बात करेंगे जापानी ब्रांड की कि जापानी जो ब्रांड है वो कौन कौन से हैं और जो साउथ कोरिया है उसके ब्रांड कौन कौन से हैं, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में क्या डिफरेंस है, उन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बात करेंगे कि जापानी जो ब्रांड है वो सोनी है, पैनासोनिक है, कैनन है, सुजुकी है, होंडा है, टोयोटा है और मज्दा है। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा ब्रांड जापान का है या निम्न में से कौन सा ब्रांड साउथ कोरिया का है या निम्न में से कौन सा ब्रांड साउथ कोरिया का नहीं है या जापान का नहीं है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको और आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इन चीजों को आप ध्यान रखें, बारीकी से समझें कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे पूछे जाएंगे, बड़े क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। ये सारी सुविधाएं, ये सारे ट्रिक्स आपको हमारे द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो प्लीज हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। देखिए, अगर हम बात करें साउथ कोरिया की तो साउथ कोरिया के दो पेनिसुलर जो था साउथ कोरिया उसके दो भाग थे। द कोरिया पेनिसुलर वाज डिवाइडेड इनटू 2 साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, यानी कि पूरा का पूरा जो कोरिया था वो 2 भागों में बट गया। जो साउथ का भाग था उसे साउथ कोरिया और जो नॉर्थ की डायरेक्शन में था उसे नॉर्थ कोरिया नाम दिया गया। ये कह रहा है कि साउथ कोरिया नोन एज द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया को रिपब्लिक कोरिया के नाम से भी जाना जाता है, गणतंत्र कोरिया के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्थ कोरिया को जो जाना जाता है वो डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक कोरिया कहा जाता है, यानी कि लोकतंत्र गणराज्य, जो लोक गणराज्य और गणतंत्रात्मक राज्य के नाम से भी कोरिया को जाना जाता है। तो हम बात करें द कोरिया वाज 1952 द कोल्ड वार एरा, यानी कि जो कोरिया के अंदर कोल्ड वार एरा था वो 1950 से और 1952 के बीच में था। ये ध्यान रखेंगे, ये जो कोल्ड वार एरा था आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कोरिया के अंदर जो कोल्ड वार एरा था वो कब से कब तक रहा। तो 1950 से 1952 के बीच में जो था वो कोल्ड वार एरा था कोरिया के अंदर, ठीक है, क्योंकि दोनों जो भाग थे वो उसके अंदर वाद विवाद कर रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट मन के विवाद थे, वॉयलेंस नहीं था। जैसे हमने बताया कि जो कोल्ड वार का मतलब ही क्या होता है, वैचारिक मतभेद होना, कोई वॉयलेंस घटनाएं घटित नहीं होना, अस्त्र शस्त्रों का यूज नहीं किया जाना, सिर्फ वैचारिक मतभेद होना कोल्ड वार कहा जाता है। और वर्ल्ड के अंदर कोल्ड वार जो एरा था वो मैंने बताया 1945 से 1989 का था। ऐसे ही कोरिया के अंदर भी कोल्ड वार एरा था जो था 1950 से लेकर 1952 का। कोरिया फाइनली बिकम मेंबर ऑन द 17 सितंबर 1991। किसका रहा ये मेंबर? ओईसीडी का। ओईसीडी का मेंबर रहा जो कोरिया था वो, और इसका मेंबर बना 17 सितंबर 1991 को ओईसीडी का। नेक्स्ट है साउथ कोरिया बिकम मेंबर ऑन द ओईसीडी इन 1996, यानी कि जो साउथ कोरिया वो मेंबर बना 1996 के अंदर। और जो इट्स इकोनॉमी इज द लार्जेस्ट, नेक्स्ट कह रहा है इट्स इकोनॉमी इज द लार्जेस्ट 11th इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर अगर इसकी इकोनॉमी को देखें तो 11वें स्थान पर आती है, ठीक है। इट इज मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन द 10th लार्जेस्ट, यानी कि वर्ल्ड का जो सबसे ज्यादा सैन्य शक्ति पे खर्च किया जाता है वो 10वां भाग इसका आता है, 10वें नंबर पर आता है ये कोरिया। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 द एसडीआई रैंक ऑफ द साउथ कोरिया इज 18, यानी कि अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें, मानव विकास की जो रिपोर्ट है 2016 की उसकी बात करें तो एसडीआई के रैंक के अकॉर्डिंग जो कोरिया है वो 18वें नंबर पर आता है, 18वें नंबर पर आता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।